अगर आपका सपना कम एज में अमीर बनने का है, रीच बनने का है, अपने गांव का, अपने देहात का सबसे अमीर इंसान बन के उभरना है, रीच बनकर उभरना है, तो आपको क्या करना होगा। और ऐसे में जब आपके माता पिता रिच नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, तो ऐसे में आपका सपना पूरा कैसे होगा। हर इंसान का सपना होता है कि अपने अर्ली 20s में जब वो 20 साल, 25 साल और 30 साल का होता है, तो अपने जीवन के फर्स्ट फेज में ही बड़ा पैसा निर्माण करे या बड़ा पैसा अर्न करे, जब उसको लीगेसी में गरीबी मिली है, आमिरी नहीं मिली है। तो लीगेसी में आपको प्रॉब्लम्स मिले हैं, गरीबी मिली है, तो ऐसे में आपका सपना जो कि बड़ा होता है मिलियनर बनने का, ग्रेट इंसान बनने का, तो पूरा कैसे हो जाए जब आपके सामने प्रॉब्लम्स ही होते हैं। क्योंकि गरीबी कोई भावना नहीं है, गरीबी एक सिस्टमेटिक ट्रैप है। वॉरेन बफेट ने एक जगह कहा था, अगर आप पैसे को नहीं समझते तो आप ज़िंदगी भर उसके लिए काम करते रहोगे। और अगर गरीब परिवार में आप आते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपको बचपन से ही कुछ बातें ऐसे आपके माइंडसेट के ऊपर असर कर चुकी होती है जो कि आमिर इंसान को आपसे अलग करती है। आपको बचपन से ही, अगर आपका जीवन बचपन में गरीबी में जा रहा है, गरीबी में व्यतीत हो रहा है, तो उस समय आपको सामने ये बातें सामने आती होंगी कि भाई कम रिस्क लो, कोई सिक्योर नौकरी ढूंढ लो और लिमिटेड सपने पालो। तो ये माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी लिमिटेशन बन जाती है ऐसे में जब आपका जीवन गरीब परिवार में होता है। तो इतिहास क्या कहता है ऐसे मौके पर। ब्रिटिश दौर में थॉमस मैकाले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि लोग जॉब सीकर्स बन गए, मतलब दे वे नॉट जॉब क्रिएटर्स, वो बन गए जॉब सीकर्स। यानी सोच को इस तरह से मोल्ड किया गया कि आप आदेश मानो, निर्माण मत करो। मतलब आपको ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बनाया गया, ना कि कोई चीज़ को निर्माण करने के लिए, ना कि कोई चीज़ को डेवलप करने के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका में लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, जब वो 20 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, तो उसको बचपन से सिखाया जाता है ओनरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, रिस्क लेना क्या होता है। इसलिए अगर देखा जाए बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में अमेरिका में 20 साल की एज में मिलियनर बनना बहुत ही ज़्यादा आसान है और अनकॉमन है। तो कुछ प्रिंसिपल होते हैं। अगर आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है, लीगेसी में आपको पॉवर्टी मिली है, गरीबी मिली है, प्रॉब्लम्स मिले हैं, लेकिन आपका सपना अगर बड़ा इंसान बनने का है, पैसे कमाने का है, कमाने का इन द सेंस कि मनी जनरेट करने का सपना है, जो कि काफ़ी बड़ा सपना होता है कि कम एज में रीच बनना, तो आपको कुछ ऐसी बातें करना होगा, कुछ ऐसी बातें समझना होगा जो कि आपका ये सपना पूरा कर सकता है। कवर कीजिए, 4-5 पॉइंट बता दूंगा आपको, नोट करें, या अगर नोट करना पॉसिबल नहीं है तो मन में याद रखें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की उम्मीद आपसे ज़रूर रखूँगा। और आपने एक कमेंट भी करना है कि इसमें से जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें से कौन सा पॉइंट आप जीवन में अमल में सबसे पहले लाने वाले हो। सबसे पहला पॉइंट है, या सबसे पहला प्रिंसिपल है, स्किल इज़ योर फर्स्ट कैपिटल। जब आपके पास मतलब कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स ही है आपके सामने, या कैपिटल नहीं है आपके पास, तो उस समय आपके पास जो स्किल होती है वही आपको काम आ सकती है। अगर स्किल नहीं है तो स्किल आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी स्किल ही करेंसी होने वाली है। नवल रविकांत सर कहते हैं, गेट रीच बाय ओनिंग इक्विटी बट फर्स्ट बिकम वैल्यूबल। मतलब पहले खुद को इतना वैल्यूबल बनाओ कि दुनिया आपको इग्नोर ना कर सके। आज के समय में हाई इनकम स्किल्स है, बहुत सी स्किल है, उसके ऊपर आपको काम करना होगा और बड़ा पैसा जनरेट आप वहाँ से कर सकते हैं। उसमें आता है सेल्स वाली स्किल आती है, कम्युनिकेशन स्किल आती है, कंटेंट बनाने की स्किल आती है, जैसा मैं बनाता हूँ। तो गरीब आदमी टाइम बेचता है, आमिर स्किल बेचता है। तो आपको स्किल बेचने वाला इंसान बनना है, ना कि गरीब आदमी जो टाइम बेचता है। टाइम की बेचने की जो बात होती है, यहाँ पे आपको स्किप करना है, स्टॉप करना है, उसके ऊपर आप काम करो, डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। प्रिंसिपल नंबर 2, सेव अग्रेसिवली, इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। कड़वा सच यही है दोस्तों, बिटर ट्रूथ यही है, आपके पास ज़्यादा कमाने से पहले बचाने की आदत होनी चाहिए। दुनिया का सबसे मतलब सच यही है। और इसको समझते हुए भी, इसको जानते हुए भी लोग
सेविंग्स कर नहीं पाते, क्योंकि पैसा तो काफ़ी आता है लेकिन सेविंग्स हर कोई कर नहीं पाता। पैसा आते ही खर्च हो जाता है अपनी डेली नीड्स में। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। मतलब पैसा उनके लिए काम करता है, उसके लिए मतलब वो पैसे के लिए नहीं काम करते। आपके लिए इसका मतलब है कम खर्च करो, इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग को टाइम दो। 20s में किया गया इन्वेस्टमेंट 30s में फ्रीडम बन जाता है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी टाइम यहाँ पे मांगती है। प्रिंसिपल नंबर 3, लॉन्ग टर्म की सोच रखना। गरीब माइंडसेट सोचता है आज पैसा चाहिए, आमिर माइंडसेट बोलता है 5 साल, 10 साल, 2 साल, 15 साल, ऐसे में पैसा चाहिए। इलॉन मस्क ने शॉर्ट टर्म कंफर्ट नहीं चुना, उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन चुना। आपको भी ये समझना होगा, वेल्थ जल्दी नहीं बनती, साइलेंटली कंपाउंड हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, लॉन्ग टर्म ही पैसा बनता है, ये थिंकिंग आपको आज से रखना है। प्रिंसिपल नंबर 4, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। दोस्तों रिस्क के बिना कुछ नहीं होने वाला, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको। गरीब परिवार में रिस्क लेना डरावना लगता है, क्योंकि सेफ्टी नेट नहीं होता, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। अगर रिस्क लिया, नुकसान हो गया तो क्या किया जाए। लेकिन सच यही है, बिना रिस्क के ग्रोथ नहीं होने वाली, ये दुनिया का ट्रूथ है, सच्चाई है। लेकिन आपको रिस्क इतनी कैसे लेना है? रिस्क लेना है कैलकुलेट वे में। जेफ बेजोस ने कहा था, अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप ग्रोथ मिस करते हो। लेकिन रिस्क ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, अंधाधुंध रिस्क नहीं होना चाहिए। तो रिस्क कैसे लेना है वो आपने सोचना है। प्रिंसिपल नंबर 5, चेंज योर एनवायरनमेंट। दोस्तों आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके आसपास के लोग जॉब माइंडसेट वाले हैं, फियर ड्रिवन वाले हैं, घबराहट वाले हैं, एवरेज सोच वाले हैं, तो आई होप आपके ऊपर इसका असर होने वाला है। आपको कॉन्शियसली अपना सर्कल बदलना होगा। किताबें पढ़ो, मेंटर्स को चुनो, डिजिटल वर्ल्ड में अपना दुनिया बना दो। ये आपको नया एनवायरनमेंट, अगर आपके दोस्त आप चेंज नहीं कर सकते, आपके नेबर्स आप चेंज नहीं कर सकते, आपका वर्क प्लेस आप चेंज नहीं कर सकते, तो किताबों को अपना दोस्त मानिए। मेंटर्स जो होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो मनी अर्नर होते हैं, उनको अपना दोस्त समझिए। तो जो इंसान आपको वो माहौल दे जो कि पैसे जनरेट करने के लिए उपयोग में आता है, उनको अपना दोस्त मानिए। जब आप गरीब सोच वाले या एवरेज सोच वाले इंसान को चेंज करना पॉसिबल नहीं मानते अपने जीवन से, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, अगर अगल बगल के लोग वैसे ही है तो उनको तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन उतना ही बात करें जितना आपके लिए ज़रूरी है। कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो अगर आप वैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो काम करते समय, या कोई ऐसा आपका प्रोफेशन होगा जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर आपको काम करना होगा, क्योंकि उनका माइंडसेट आपके ऊपर इम्पोज हो जाता है या हो सकता है। तो ऐसे में किताबें आपको काम आएंगी, मेंटर्स आपको काम आएंगे। तो फाइनल ट्रूथ यही है, आपके पेरेंट्स गरीब थे, ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब रहते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 20 साल की एज में 20s आपकी ज़िंदगी का सबसे पावरफुल फेज है। स्किल बिल्ड करो, पैसे को समझो, रिस्क लो, पेशेंस रखो। आप शुरुआत में स्ट्रगल खरीदते हो ताकि बाद में फ्रीडम जी सके। मिलियनर बनना लक नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन है। आज डिसाइड करो, आप अपनी स्टोरी बदलोगे या रिपीट करोगे। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताओ वीडियो कैसा लगा। कम शब्दों में मैंने बहुत कुछ कह दिया। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।